पुरानी कहानी और वापसी। न्यूयॉर्क में बेन नाम का एक शख्स रहता है जो पहले स्पाइडर नाम का सुपर हीरो हुआ करता था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड रूबी की मौत के बाद वो खुद को जिम्मेदार मानकर रिटायर हो जाता है और अपना कॉस्ट्यूम दीवार में छुपा देता है। 5 साल बाद वो एक प्राइवेट जासूस के रूप में काम कर रहा होता है। अजीब सुपर पावर का सामना। बेन को एक केस के दौरान पता चलता है कि शहर के क्रिमिनल किंगपिन सिल्वरमैन के खिलाफ कुछ लोग अजीब शक्तियों सुपर पावर्स के साथ काम कर रहे हैं। एक शख्स एडिसन के हाथ से आग निकलती है जिसकी बाद में मौत हो जाती है। इसी बीच बेन की मुलाकात कैट नाम की एक सिंगर से होती है जिसका बॉडीगार्ड फ्लिंट धीरे धीरे रेत सैंड के म्यूटेंट में बदल रहा होता है। फ्लिंट और बेन के बीच लड़ाई भी होती है जहां बेन को मजबूरन अपनी स्पाइडर वेब मकर जाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जर्मन लैब का काला सच। बेन को छानबीन में पता चलता है कि फ्लिंट, एडिसन और लोनी नाम के लोग पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की एक खुफिया लैब में कैदी थे। वहां डॉक्टर फेबर नाम की एक जेनेटिसिस्ट एनाटोमिस्ट ने उन पर रेडियो एक्टिव पौधों, खनिजों और जानवरों जैसे मकड़ी, सांप, छिपकली के डीएनए का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर बनाने के एक्सपेरिमेंट किए थे। बेन का अपना सच। बेन को भी उसी लैब में एक तड़पते हुए स्पाइडर हाइब्रिड इंसान ने काट लिया था जिसकी वजह से उसके अंदर मकड़ी जैसी शक्तियां आई थीं। लेकिन बेन ने अपनी इच्छा शक्ति से उन शक्तियों को कंट्रोल में रखा था, जबकि बाकी म्यूटेंट्स की शक्तियां अब अनकंट्रोल होकर उन्हें मौत के करीब ले जा रही थीं। धोखा और किडनैपिंग। कैट दरअसल मेयर अल्फ्रेड और सिल्वरमैन दोनों के बीच डबल गेम खेल रही थी। वो अपने म्यूटेंट प्रेमी फ्लिंट को बचाने के लिए बेन का इस्तेमाल करती है और डॉक्टर फेबर को बेन का पता दे देती है। डॉक्टर फेबर बेन को किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट करती है ताकि बेन के स्थिर स्टेबल डीएनए से बाकी म्यूटेंट्स के लिए एक एंटीडोट इलाज तैयार किया जा सके। बेन किसी तरह वहां से एंटीडोट के इंजेक्शन लेकर भागने में कामयाब होता है। इलाज की कोशिश। बेन अपने पत्रकार दोस्त रॉबी और सेक्रेटरी जेनेट की मदद से बाकी म्यूटेंट्स को ठीक करने का फैसला करता है। वो सबसे पहले लोनी को ढूंढकर उसे एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है जिससे लोनी वापस एक आम इंसान बन जाता है। लेकिन शहर में बिजली की ताकत वाला एक और खतरनाक म्यूटेंट डर्क तबाही मचाने लगता है जिससे सिल्वरमैन अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। सिल्वरमैन का क्लब और अंतिम टकराव। सिल्वरमैन बेन और कैट को पकड़ लेता है। वो असली स्पाइडर को बुलाने की धमकी देता है। बेन का दोस्त रॉबी स्पाइडर का रूप धर कर आता है ताकि बेन को बचाया जा सके, लेकिन डर्क और फ्लिंट मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच बेन की स्पाइडर पावर वापस काम करने लगती है और वो अपनी सुइयां एंटीडोट वापस छीनकर लड़ाई शुरू करता है। उधर अंदरूनी लड़ाई में कैट मौका देखकर विलन सिल्वरमैन को गोली मार देती है। डर्क और फ्लिंट से महायुद्ध। सड़क पर स्पाइडर बेन का मुकाबला डर्क और फ्लिंट दोनों से होता है। डर्क अपनी बिजली की ताकतों से बेन को बहुत अधमरा कर देता है। तभी कैट वहां आती है और डर्क उस पर हमला करता है जिससे फ्लिंट भड़क जाता है क्योंकि वो कैट से प्यार करता था। म्यूटेंट्स आपस में भिड़ जाते हैं। बेन अपनी आखिरी ताकत समेटकर डर्क को ट्रेन की पटरियों पर फेंक देता है जिससे ट्रेन के नीचे आकर डर्क का खात्मा हो जाता है। कहानी का अंत। बेन आखिरी एंटीडोट कैट को दे देता है जिससे फ्लिंट भी ठीक हो जाता है। कुछ समय बाद सिल्वरमैन के जनाजे पर कैट और फ्लिंट वापस साथ आ जाते हैं। बेन और उसकी सेक्रेटरी जेनेट अपनी जासूसी की ऑफिस को दोबारा पार्टनर बनकर शुरू करते हैं और न्यूयॉर्क शहर में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है।